भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन से, ब्रज से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान जब अवतरित होते हैं तो गीता में तो भगवान कहते ही हैं, सभी को याद होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अवतरित होते हैं जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, साधुओं का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए। तो ब्रज में, वृंदावन में तो गोपियों को नंद बाबा, यशोदा मैया, सखाओं को खूब प्रेम दिया, लेकिन दुष्टों का भी तो विनाश करना है और उनका विनाश करने के लिए वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं मथुरा लीला करने से पहले, मथुरा में जाने से पहले मैं इन गोपियों की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। अब गोपियों की क्या इच्छा है? ये गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती हैं, निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करती है। वास्तव में इस संसार में देखा जाता है, वैसे तो इस संसार में प्रेम है ही नहीं, क्योंकि ये संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब रूप है। गीता में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब, उसका उल्टा यह भौतिक जगत है, और उल्टा होने के कारण यह विकृत हो गया है। इसीलिए जो प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम भगवान के धाम में है, वह इस जगत में नहीं है। इस जगत में प्रेम तो वैसे है नहीं, और जिसको हम प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रतीत होता है कि मानो प्रेम हो, लेकिन वास्तविक नहीं है। और यदि कहीं निस्वार्थ भाव से प्रेम किया भी जाता है तो वह केवल माता और पुत्र का संबंध है इस जगत में, जो सर्वोपरि है, जिसमें प्रेम की अधिकता होती है। लेकिन यह भी भौतिक जगत में होने के कारण अपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार एक बंदरिया थी, और बंदरिया कभी देखा होगा अपने छोटे से बंदर को बड़ा चिपका कर रखती है, हमेशा अपने पास रखती है, कभी छोड़ती नहीं है। तो एक बंदरिया, बारिश हो रही थी बहुत तेज, एक कुएं में गिर जाती है, और जैसे ही कुएं में गिरती है तो एक हाथ से कुएं के ऊपर पकड़ती है दीवार को, और एक हाथ से अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है। वर्षा हो रही थी, कुएं में पानी भर गया। अब पानी जैसे ही पैरों तक आया तो और अच्छे से चिपका लेती है कि कहीं मेरे बालक को कुछ ना हो जाए, क्योंकि माता तो कोई भी हो, बंदरिया हो चाहे मनुष्य की हो, कोई भी माता हो, बच्चे से बड़ा प्रेम करती है तो चिपका कर रख लेती है। लेकिन जैसे ही पानी घुटने तक आता है तो अपने बच्चे को लेती है और यहाँ मुख के पास रख लेती है कि कहीं डूब ना जाए। पानी और बढ़ता है, गले तक आता है, तब बंदरिया अपने बालक को अपने मस्तक के ऊपर रख लेती है। मैं भले ही डूब जाऊं लेकिन मेरा बालक ना डूबे। मस्तक के ऊपर रख लिया, और ऊपर पानी आया नाक तक, और अब तो आंखें भी डूबने लगी, कुछ दिख नहीं रहा। तो बंदरिया ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने बालक को नीचे पटक दिया और उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो इसी प्रकार से यह संसार है, इसी प्रकार से यह जगत है। हमें लगता है कि लोग बड़ा प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है कि करें, लेकिन जब स्वयं पर बात आ जाती है तो अंततः हमें ही नीचे फेंककर हमारे ऊपर खड़े हो जाते हैं। और यह संसार का स्वभाव ही है, यह प्रकृति का स्वभाव ही है। इसलिए यदि प्रेम करना है तो प्रेम करने योग्य केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, और वे हैं भगवान श्री कृष्ण। उनसे यदि प्रेम करेंगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा, उनसे प्रेम करेंगे तो कभी घाटे में नहीं रहेंगे, हमेशा कल्याण ही होगा।
इसलिए अपने जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक उनकी ओर उन्मुख हो, उनका नाम जपे, उनकी कथाएं सुने, क्योंकि सुनने से ही हृदय में प्रेम आता है। आज रुक्मणी जी के सुंदर कथा का हम श्रवण करेंगे। रुक्मणी जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो किससे? केवल भगवान कृष्ण से, और किसी से नहीं करूंगी। लेकिन रुक्मणी जी ने विवाह के पहले कभी कृष्ण को देखा नहीं था, कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, कभी मिली नहीं थी, वीडियो कॉल भी नहीं किया था और फोन पे भी बात नहीं की थी। तो फिर कैसे रुक्मणी जी भगवान को जान गई? तो कहा कि रुक्मणी जी ने अपने गुरु नारद जी के मुख से केवल भगवान की कथाओं को सुना था, और केवल कथाओं को सुन सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है और निश्चय कर लेती है कि भगवान से विवाह करेंगे। तो केवल सुनने मात्र से सभी भक्तों का शुद्धिकरण होता है और प्रेम का भाव प्रकट होता है। इसलिए ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के भाव से सुनना चाहिए। भगवान ने विचार किया, ये गोपियां निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम करती हैं, इनकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। क्या इच्छा थी इन गोपियों की? तो गोपियों की एकमात्र इच्छा थी कि हम कृष्ण के साथ रहें, कृष्ण के साथ लीला करें और भगवान कभी छोड़कर ना जाए। कात्यायनी व्रत गोपियों ने किया था, जिसमें माँ कात्यायनी से गोपियों ने इच्छा व्यक्त की थी कि हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करें। अब ये जो गोपियां हैं, पहले तो यह समझना अति आवश्यक है कि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, साधारण लड़कियां नहीं हैं, कोई ब्रज की साधारण ग्वालिनी नहीं है। ये गोपियां कौन हैं? तो कहा सतयुग में, त्रेता युग में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, जो ब्रह्मचारी, जो सन्यासी रहकर घोर तपस्या करते हैं, वे द्वापर युग में गोपी बनकर आते हैं ताकि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला कर सके। तो ये कोई साधारण हम आप जैसे जीव नहीं है। फिर वर्णन आता है, कुछ गोपियां, देखिए जो सर्वश्रेष्ठ गोपियां थी, अलग अलग झुंड थे इन गोपियों के। तो जो सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, जो राधा रानी के सबसे अधिक समीप रहती हैं, अष्ट सखी आदि हैं, यह तो भगवान के ही धाम में रहती हैं हमेशा। इनको कहते हैं नित्य गोपियां। क्या कहते हैं? नित्य गोपियां। तो गोलोक वृंदावन में जब भगवान अपना विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवान में तो विस्तार करने की क्षमता है, तो अपने हृदय का विस्तार करते हैं लीला करने के लिए। तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में अकेले ही थे। जब कोई सृष्टि नहीं हुई थी, कोई ब्रह्मांड नहीं बना था, कुछ भी नहीं था, स्वर्ग नर्क पृथ्वी इत्यादि कुछ भी नहीं था, भगवान अकेले ही अपने धाम में थे। उस समय भगवान विस्तार करते हैं तो सुंदर गोलोक वृंदावन धाम में रास मंडल बन जाता है। इस रास मंडल में बहुत सारे उपवन है, वाटिका है, उद्यान है, सुंदर पुष्प है, यह सब हो जाता है। तब भगवान अपने हृदय को प्रकट करते हैं तो राधा रानी का विस्तार होता है। राधा रानी दौड़कर जाती हैं और एक पुष्प दौड़कर आकर भगवान को अर्पित करती हैं। तो क्योंकि धावते हुए, संस्कृत में दौड़ने को धावना कहते हैं, धावते हुए जाती है और पुष्प से भगवान की आराधना करती है, इसलिए राधा रानी का नाम राधा ऐसा नाम पड़ता है। राधिका, राधा, यह नाम से पुकारा जाता है। और तब राधा रानी भगवान कृष्ण को अति आनंद प्रदान करने के लिए और भगवान विलास कर सके, इसलिए स्वयं का ही विस्तार करती है। ये गोपियां कहीं अलग से नहीं है, राधा रानी ही अपना विस्तार करती हैं। तो अनेक गोपियां प्रकट होती हैं, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, इंदुलेखा, सुदेवी आदि गोपियां प्रकट होती हैं। और तब ये गोपियां अपना विस्तार करती हैं तो असंख्य गोपियां प्रकट होती हैं और भगवान कृष्ण इनके साथ रास करते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं कि
क्योंकि भगवान तो सभी के आदर्श होते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात बड़े लोग या श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करते हैं सारे लोग उसी का तो अनुसरण करते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम करे अच्छा गलत तो लोग उन्हीं से तो प्रेरणा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण रास क्यों करते हैं, क्यों दूसरों की जो स्त्रियां हैं गोपियां हैं उनके साथ रात्रि के समय नृत्य करते हैं, यह तो ठीक नहीं है। तो जो मूर्ख लोग हैं वे भगवान की लीलाओं पर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। कुछ धूर्त तो ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, इस प्रकार की बातें करते हैं। और कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो कहते हैं जब भगवान रास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। लेकिन उन भगवान ने तो गोवर्धन भी धारण किया था, तुम भी धारण कर लो, 7 दिन छोड़ो, एक ही दिन उठा लो तो रास भी कर लेना। उन भगवान ने तो अघासुर बकासुर को मारा था, तुम तनिक एक असुर को मार के बताओ। उन भगवान ने तो 6 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर दिया था। क्या हम में इतनी सामर्थ्य है? वे तो भगवान हैं और वे किसी अन्य स्त्री के साथ रास नहीं कर रहे हैं। भगवान तो स्वयं अपना ही विस्तार कर रहे हैं, स्वयं के ही साथ रास कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम अपने घर में कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारें, अपने बालों को निहारें, मुख को निहारें, मेकअप करें, क्रीम पोते, पाउडर लगाएं, तो क्या कोई हमसे कह सकता है अरे तुम क्यों अंगों को छू रहे हो, तुम क्यों गाल में हाथ लगा रहे हो, तुम क्यों बालों में हाथ लगा रहे हो? अरे भाई ये तो मेरा ही शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार से ये जो गोपियां हैं, जो राधा रानी है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान है और राधा रानी भगवान नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही है। लेकिन भगवान का जो पुरुष रूप में शरीर है और भगवान का जो स्त्री रूप में शरीर है वह श्रीमती राधा रानी है, और पुरुष रूप में शरीर है वह कृष्ण के रूप में है। लेकिन जब ये राधा और कृष्ण अलग अलग होते हैं तो राधा कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं, देह एक हो जाती है, तो चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। गौरांग महाप्रभु के नाम से बंगाल की धरती पर नवद्वीप मायापुर में जन्म लेते हैं और संकीर्तन आंदोलन का सर्वत्र पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि विदेशों में भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी विदेश हैं, विश्व के हर एक देश के हर एक शहर में आज राधा कृष्ण के मंदिर हैं। वे मंदिर किसकी प्रेरणा से और किसके कारण स्थापित हुए हैं? कहा ये चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही हैं, लेकिन कलयुग में इस प्रकार से अवतार लेते हैं कि भागवत धर्म का पूरे विश्व में प्रचार कर सके। क्योंकि कलयुग में तो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, न तो तपस्या करने की क्षमता रखते हैं, न हवन यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, भगवान की आरती भी ठीक से नहीं कर सकते, कैसे कल्याण होगा? राधा रानी ने जब यह चिंता व्यक्त की तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं भक्त के रूप में अवतार लूंगा, ऐसा नाटक करूंगा कि मैं ही भक्त हूँ और लोगों को सिखाऊंगा कि देखो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म होता है।